नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और उसी बीच जो हमारा अपडेट है वो है यूपी ट्रिपल आयोग से संबंधित, जिसमें जेई जैसे कि जूनियर इंजीनियर आपकी पोस्ट निकली थी और उसमें ही अपडेट लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चे इच्छुक हैं इस अपडेट को लेकर। पदों में वृद्धि को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने आ रहा है। सच है या झूठ है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल में पदों को वृद्धि लेकर जो चल रहा है वो कितना सच साबित होगा और कितना झूठ होगा, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन, क्योंकि यहाँ से आपको मिलता है सबसे ऑथेंटिक और सबसे ऑफिशियल जानकारी और ऑफिशियल डाटा। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी तथ्य जो है जानने पड़ेंगे हमें। जैसा आपको पता है कि ये जो आपका विज्ञापन था, ये इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ मैं, इसको इस तरह कर लेते हैं। बस एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपको सही दिख रहा है नहीं दिख रहा। बस एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना, हाँ जी, बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं क्या है। जैसा आपको पता है कि ये जब आपका विज्ञापन 16 मार्च को आया था, शुद्धि पत्र 16 मार्च को शुद्धि पत्र आया था आपका, ठीक है। उससे पहले लिखा हुआ था आयोग के विज्ञापन संख्या 8/2024, यानी कि 8वां लेटर था। अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा, ठीक है। इतने के अंतर्गत विभिन्न विभागों नियंत्रणाधीन अवर अभियंता, सहायक अभियंता, विकास अधिकारी में इतने पदों के साथ इतने पद थे, यानी कि आपके थे 2847, जिनको विज्ञापन प्रकाशित जब हुआ था वो कब हुआ था, वो 7 मार्च को विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। यानी कि 7 मार्च 2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और उसके अंतर्गत कुछ ही समय बाद यानी कि 16 मार्च को यहाँ पर अंतिम तिथि जो थी वो क्या थी आपकी, ये थी। इसको छोड़िए पहले। अब ये क्या था कि देखिए यहाँ 16 मार्च को ही एकदम कंडीशन आई, शुद्धिकरण हुआ और शुद्धिकरण में जो है कितनी वैकेंसियों को ऐड किया गया, 1159 वैकेंसियों को इसमें ऐड किया गया। 1159 वैकेंसियों को ऐड किया गया और 1159 वैकेंसी ऐड करने के बाद में ये संख्या जो हो चुकी है वो आपकी हो चुकी थी आपकी 4016। तो ये कितनी हो चुकी थी, 4016, यानी कि 7/3/2024 को जो वैकेंसी निकलती हैं वो वैकेंसी निकलती हैं आपकी 2847। फिर इसमें 1100 कितने पद जुड़ते हैं, 1100 पद जुड़ते हैं आपके 69, ठीक है। तो ये जुड़ कर हो जाते हैं आपके 4016 पद हो जाते हैं। अब जो खबरों में चल रही है बात, तो वो क्या चल रही है मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 340 पदों पर जो है पदों की वृद्धि देखी जा रही है, सुनने में आ रही है। और ठीक है, इसका अपडेट आज भी आ सकता है। अगर ये सच है तो आज इसका अपडेट आ जाएगा, अन्यथा कल और देखेंगे। फिलहाल में चांसेस ये हैं कि ये लगभग ऐसा मान के चलिए कि सही है 99.9%, यानी कि इतना सही है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है छोटे चैनल पर जब कोई चीज़ ऐसी बताई जाती है तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, उन्हें लगता है अरे भाई इसको क्या पता होगा, जबकि बड़े चैनल से बोल दिया जाए कुछ भी तो उसको विश्वास कर जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये 99.99% जो है ये सही है कि इतने पद बढ़ सकते हैं और इन पदों की वृद्धि जो है नोटिस जो है वो आज भी देखने मिल सकता है। और अगर कोई कंडीशन बस होती है तो फिर कल, ठीक है। ये तो आज कल में ये नोटिस जो है आपको देखने को मिल सकता है। और अगर ये पद बढ़ रहे हैं तो जहाँ तक मुझे बताया गया है, जहाँ तक मैंने मतलब जानकारी निकाली है, तो अगर उन जानकारियों के माध्यम से अगर मैं बताऊँ तो ये पद आज कल में बढ़ रहे हैं और बढ़कर ये पद हो जाएंगे 340। तो लगभग इनकी संख्या जो है वो आपकी मतलब ऐसा मान लीजिए 4400 के समथिंग अप्रोक्सली कितनी हो जाएगी, 4400 हो जाएगी। और ये पद बढ़ भी सकते हैं, ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, मगर फिलहाल में पद बढ़ने की जो है बात आई है। अब जब पद बढ़ रहे हैं तो इसके बाद में बात आती है कि सर पैट कट ऑफ, तो पैट कट ऑफ में तो और भी, तो अभी तो फिलहाल में इतने फॉर्म पड़े भी नहीं हैं इसमें, ठीक है। इतने फॉर्म है भी नहीं पड़े हुए, तो लगभग पैट में ऐसा मान के चलिए कि अब रास्ता जो है और आसान हो चुका है। जिन बच्चों का एक ही नंबर है वो समझ लीजिए वो भी इसमें सफल हो जाएंगे, ठीक है भैया। वो भी इसमें क्या माने जाएंगे, सफल माने जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, एक सेकंड ज़रा, जी बिल्कुल मैं अपडेटेड देख रहा हूँ बिल्कुल इसमें। जी केवल आपको क्या होना चाहिए, पैट में बैठा हुआ होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, ठीक है। आपको पैट में बैठा हुआ होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। तो पैट में अब आपके पास अगर एक नंबर भी है,
यानी प्लस में 1 से कम भी है, अगर 0.36 भी है और प्लस में, यानी प्लस में स्कोर होना चाहिए, बस प्लस में आपका प्लस में होना चाहिए, माइनस में स्कोर नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्लस में स्कोर है तब भी आप इसके लिए योग्य हैं, आप इसके लिए योग्य हैं, क्योंकि तुम्हें पता अलग अलग विभागों में जो है इन पदों की आवश्यकता पड़ रही है, इसी वजह से जो है इन पदों को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और भी जैसे कोई अपडेट आएगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल में अब इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा ये मुकाम है कि आप इस मुकाम को हासिल कर सकते हो। इसका रीज़न एक ये हो सकता है कि यदि अगर इस बार सबसे बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है, अगर ये इस वैकेंसी में बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, अगर इस वैकेंसी में बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा। वहीं पर बात कर सकते हैं आपका जेई 2018 का। जेई 2018 का रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, वो कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है, वो कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है। देखिए जून में रिजल्ट की प्रबल संभावना है 100%। तो आपका इसी सप्ताह भी आने के जो है चांसेस हैं। इस पर भी काम पूरा हो चुका है, इसमें कोई और चीज़ वैसे बची नहीं है। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को जो है डाटा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आप भी चाहते हैं कि इसी प्रकार की न्यूज़ आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी दमदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।